जिस हिसाब से ये अशोक गहलोत कांग्रेस ने, ये राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं रही है, ये अशोक जी गहलोत की कांग्रेस है, जिसने हमारे समाज को तो टिकटों के अंदर जो नुकसान किया है उसकी भरपाई अपना समाज नहीं कर पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव चल रहे हैं, इसमें टिकटों का मामला भी बंटवारा हो रहा है, काफी हद तक हो लिया, कारण की बेईमानी से किया है। ये कांग्रेस जाट पार्टी बसती थी, बीजेपी जब से भैरू सिंह जी हुआ करते थे नेता बीजेपी के, तब से लेके जाटों को टिकट देनी चालू करी। उन्होंने एक से चालू करी और जाटों की सीट बढ़ाते 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 मेरे ख्याल में इस बार ये, पिछली बार बीजेपी की 29 थी और कांग्रेस की 30 थी, या दोनों की 30 थी। इस बार मेरे को लगता है कि बीजेपी तो 33 तक ले जाएगी। आज बटी है, इसमें देखेंगे मालूम पड़ेगा 32 या 33 बीजेपी ने दिया। लेकिन खास बात क्या है बीजेपी की, जो सीट कभी थी कोई जमाने में, वहाँ जाट ही है, काटा नहीं है दोबारा। कोई भी सीट एक पकड़ लो आप, आज तक का इतिहास बता दो कि वहाँ जाट चुनाव लड़ता था, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस ने बड़ी बड़ी सीटें हमारी जो है इन्होंने सत्यानाश कर दिया। कुंभाराम जी आर्य की जो परमानेंट सीट थी नौर, वहाँ इन्होंने काट दिया। अब नौर के ऊपर जब भी कोई जाट आएगा तो बीजेपी का आएगा, कांग्रेस का कभी नहीं बनेगा। उसके बाद संगरिया हमारी जाट सीट थी, वहाँ वो काट दी। सादुल शहर चौधरी मोतीराम जी कभी कोई जमाने में एमएलए हुआ करते थे गांधीनगर से, उनका बेटा संतोष जी एमएलए बने, उस परिवार की सीट थी, वो सीट उन्होंने काट दी। और सुरतगढ़ पिछले 20 साल से हम कांग्रेस से लड़ा करते थे, अब की बार वो सीट काट दी। कमला जी बेनीवाल की परमानेंट सीट थी शाहपुरा, जो इस बेईमानों ने पिछली बार काटी, इनको मूंगी खानी पड़ी और आलोक बेनीवाल निर्दलीय जीत के आया। और इस बार जो एमएलए निर्दलीय जीत के जो साथ दिया था, सब एमएलए को टिकट दिए इन्होंने, सबको। जैसे हमारी जगह सीट दी वो कुछ भी नहीं था, एमएलए को बीच में डाल करके, और पूरे जो टिकट बांटने वाले थे उनको एक बेईमानी से बीच में डाल के, जैसे कोई चीज़ फाइल के बीच में फाइल डाल के अफसर से साइन करवाते हैं, उसी तरीके से बीच में डाल के ले गया, सिंगल करके डोटासरा और ये अशोक गहलोत दोनों, और वहाँ साइन करवाई इन्होंने। इस तरीके की बेईमानी। आलोक बेनीवाल की सीट अब भी सबको दी है एमएलए को, और इसकी फिर काट दी। अभी मालूम पड़ा है कि सीट काट दी। ये इससे बड़ा कोई अन्याय होगा? कोई हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? ये नतबई की सीट इन्होंने काट दी, जाट सीट थी परमानेंट, कई बार जाट लड़े, कई बार जीते, कांग्रेस ने काट दी। वहाँ जाट बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। तो ये इस तरीके का धोखा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? ये सीट दे कहाँ रहे हैं? बड़ी सातड़ी, जाट का नाम ही नहीं आने के लिए, या जोधपुर के आसपास कड़ा देने के लिए देते हैं, ली जाटों को मतलब ही नहीं। क्या इस तरीके के बेवकूफ़ बनने के लिए जाट? कहता हूँ तुम्हारा जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ वोट देना, मैं किसी को पाबंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनापन होना चाहिए, अपनापन रखना है। तक अपनापन नहीं होगा, तुम ये पहचान नहीं करोगे, समाज की पहचान नहीं करोगे, समाज की वैल्यू नहीं आएगी। ये कैसे काटते जा रहे हैं? किसी क्या पोल फुटी हुई समाज में? भाई हम आज 20% है, क्या हमारा कोई समाज कमज़ोर हो गया? या क्या इनको कोई भय नहीं है? इसको देते हैं ये सीट, वहाँ उनके 17,000 के वोट हैं, हाँ हमारी कौम के 65,000 वोट हैं, थोड़ा बहुत भय नहीं। संगरिया में ले लो, पूरे गंगानगर उड़मानगढ़ में 6 सीटें थी, आज की तारीख में 2 बची है। कोई भी सीट 11 में एक अनूपगढ़ तो थोड़ा हो सकते हैं, बाकी 40 से लेकर 70,000 तक वोट, बल्कि नौर में तो होंगे 90,000 वोट। अरे कोई सीट ऐसी नहीं जो जाटों के इतने वोट नहीं हो। उसके बाद भी ये समाज की मीटिंग है, समाज में आपको बता रहा हूँ, अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सब बात। ठीक है, इन्होंने किया, आप लोग खुद समझदार हैं। जिले में तो गंगानगर के 8 समाज है, वहाँ उन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस को हम एक ही वोट नहीं देंगे जाट। क्या उनको तकलीफ है? जदी का होगा, नहीं तो कांग्रेस तो जाट पार्टी पर बसती थी। क्यों किया ऐसा काम? क्यों कर रहे हैं जो कांग्रेस के अगुवा है? इनको थोड़ी बहुत कोई शर्म नहीं आती इस तरीके के हमारे समाज को जिस तरीके से उल्टी तलवार से काट रहे हैं? क्यों हमारा नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? किस लिए करते हैं? ये सारी बात मित्रों, दोस्तों, आपको समझनी है, आपको जाननी है, आप लोगों का काम है। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, जब तक मेरा बल पड़ेगा मैं ऑफिस भी चलाता रहूँगा, काम भी करता रहूँगा, समाज की लड़ाई लड़ता रहूँगा। 36 कौमों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आरक्षण अधिकार मंच बना हुआ है हमारा, 17 साल से अध्यक्ष हूँ मैं। SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है। पिछले 5 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं अध्यक्ष हूँ।
36 कौम मेरे साथ है, हमें कोई किसी कौम से भेदभाव नहीं है। हम ये कहें कि भाई उसको सीट दे दी या उसको दे दी, हम कहते हैं हमारी क्यों कटी, हमारा हक क्यों मारा गया। हम आज 20% है, 40 सीटें बढ़नी चाहिए। अरे बीजेपी से तो हमने उम्मीद करी नहीं कभी, तो वो तो 1 से लेके 6 तक बढ़ाते बढ़ाते गए, और ये जो हमारी सीटें जो जीतने वाली है उनको काट करके ये बाली और कहाँ बड़ी साधन ले जाके सीटें दे रहे हैं। हम बेवकूफ़ हैं, हम समझते नहीं इन बातों को। जीत गए हैं तो मालूम पड़ेगा आपको कौन सीट जीत रही है, कैसे जीत रही है। ये आपके लखनऊ से ये पूरे ये ज़मीन पे लगे, जो इनकी हठधर्मिता जिस तरीके से इन्होंने किया है इस साल जो समाज के साथ किया है, खास करके इस अशोक जी गहलोत की कांग्रेस ने, इनको राजस्थान में भुगतना पड़ेगा। इसको भुगतेंगे तो आने वाले समय में इनको मालूम पड़ेगा, जानकारी आएगी कि जाट क्या चीज़ है या समाज की कितनी ताकत है। इनका हाईकमांड भी दिल्ली में बैठा हुआ है, वो समझ जाएगा कि उन्होंने सोच रखा है कि यही सब कुछ है। 5 साल से सरकार चल रही है, क्या हुआ इनके साथ जितने कल हमें एक ये नॉमिनेशन में थे रफ़ीक मोहम्मद के, तो वहाँ धारीवाल जी आए थे। मैंने कहा भी एक एमएलए था ये आदर्श नगर से, जो इसने जेब से पैसे खर्च करके काम किए तुम लोगों का। बाकी जो इनके साथ लगे हुए थे, क्या इन्होंने राजस्थान को लूटा नहीं? क्या एमएलए की ये मतलब एमएलए की ये काम रह गया? एमएलए सेवा करने के लिए नहीं रहे, ये बिजनेस बन गया इन लोगों का। ये अड्डा बना के बैठ गए, ये दादागिरी करने लगे, ये सोचते हम तो राजा हैं इस एरिए के। इस तरीके से नहीं। धारीवाल जी ने बोला कि जितने हमारे 125 एमएलए, 4-5 एमएलए मिलेंगे रफ़ीक के कैडर के, ये उन्होंने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी सब मतलब है वही वाले हैं, समझ गए तुम, सारे जान गए ना। तो ये लोगों का काम इस तरीके का है, ऐसा काम ये करते हैं। तो आने वाला ज़माना जो है वो जो एमएलए जो बिजनेस समझ करके जो एमएलए बनेगा उनको लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनको बैकफुट पर ले आके छोड़ेंगे और वापस जाना पड़ेगा। ये ज़माना आ गया, लोग शाने हैं, समझदार हैं, सारी कौमें जानती है इस बात को। यह तकलीफ हमारे नहीं है, दूसरों की नहीं है क्या? आज किसी के काम जायज़ काम होते ही नहीं, जायज़ काम की भी फाइल चलाओ तो फाइल बड़ी भारी परेशानियां हैं। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार होगा तो नीचे वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, दोस्तों, ये अभी चुनाव का मौका है, इसमें आप लोगों का काम है। हमारे आदमी, हमारे मित्रों, दोस्तों से मैं ज़रूर हमें रूबरू होंगे, होना चाहेंगे और रहेंगे। विद्याधर जी चौधरी जो हमारा, लेकिन वो बहुत सज्जन है, हमारे जाट महाकुंभ के अंदर है। उस आदमी ने बड़ी ताकत लगाई थी, सहयोग किया था, उनके मैं नॉमिनेशन में जाके आया। कल रफ़ीक के गए था, अच्छा लड़का है, हमारे बहुत पुराना जानकार है, साथ में था और नेकनामी से काम किया उसने, उसके गए। और आज मैं सोचता हूँ कि कल एक ही दिन बचा हुआ है, वो दिन मैंने आलोक बेनीवाल के लिए रखा हुआ है। वो पर्चा भरेगा कल और मैं उसमें पर्चा भरा के आऊँगा। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि इस आदमी को जिता करके विधानसभा में भेजोगे तो इनके मुंह पर चांटा लगेगा कि इसको पहली बार काटा, दोबारा काटा, तुम्हारा लाखदार जो है जीत के फिर आ गया, तब मज़ा आएगा। इस तरीके के काम तुम्हें थोड़ा मन में रखो, ताकत रखो, पैरों पे खड़े हो, सच्चाई पे खड़े हो, समय और टाइम दो, तो अपना काम आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ रहा है। ये 2000 के बाद में, आरक्षण के बाद में हमारे बच्चे पढ़ने का सिस्टम बढ़ गया, पढ़ना चाहते हैं, लड़कियां बहुत पढ़ रही है, सबको सर्विस मिल रही है, नौकरी मिल रही है, कंपटीशन से भी आ रहे हैं, ओबीसी का फ़ायदा भी मिल रहा है, उसमें भी आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे, आज जाट समाज में बिजनेस में है तो बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छा है। जो काम जहाँ भी करता है कामयाबी मिलती है। जाट ईमानदार, मेहनत और समय देता है, ये 3 ही चीज़ चाहिए बिजनेस में। वो काम सारा जाट कर रहा है, समाज कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि समाज कोई पीछे नहीं है। 99 की हमारी रैली थी, पैसे वाला आदमी ढूंढने से नहीं मिलते थे, और उसके आज 23-24 साल बाद, 24 साल बाद में आज हमारे हर आदमी हर सर्विस में, बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसों में है पूरे देश के अंदर। या तो राजस्थान के जाट हैं या मीणे हैं, और
पूरी सर्विसों में है, पूरे बिजनेस में है, प्राइवेट सर्विसों में है, खुद का बिजनेस है, काम है, खेती है। हमने हमारा जो बाप दादों का जो काम है वो छोटा नहीं है। आज मेरा परिवार भी 50 उम्र में ही खेती करते हैं, जो था वो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, आगे दूसरे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करना होगा। आप लोगों का सहयोग और साथ बना हुआ है।